प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। चलिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होता है दोस्तों? दो सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ओके, मतलब कि इनसॉल्युबल, जो सब्सटेंस आपका वाटर के अंदर जो है घुलता नहीं है, डिसॉल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस उसको हम लोग बोलते हैं। आप काफी अच्छे तरीके से इसका डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं, फिलहाल इतना कंसेप्ट के रूप में जानिए तो काफी है। चाहे चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन आपके सामने डेफिनेशन जो है लिख ही देते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए डेफिनेशन, लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए इसको मिटा देते हैं, इतना समझ गए होंगे, फिलहाल मैं और समझा दूंगा आपको। और लिखिए, प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन is type of chemical reactions, type of chemical reaction in which two soluble salt in aqueous solution combine and one the product is an insoluble। आप चाहे तो ऐसे भी डेफिनेशन को अच्छे से आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, या बिना डेफिनेशन के भी आप वो चलेगा। बस इतना, ये डेफिनेशन लिख लीजिए। ये डेफिनेशन आपको याद नहीं होने में दिक्कत होगा, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, साइंस के अंदर ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, आपको कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। देखिए, मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ, वो जो है लिखी बुक का डेफिनेशन था, मेरा समझिए। देखिए, प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब कोई दो चीजें रिएक्शंस करता है जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, वाटर में घुल सकता है, लेकिन रिएक्शंस करने के बाद उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो वाटर में नहीं घुलता है, वाटर के अंदर जाकर के एक सॉलिड फॉर्म में जाकर के नीचे बैठ जाता है और वाटर में घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये प्रेसिपिटेट है। टीपीटी करके उसको हम लोग शो करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे सोडियम, अब देखिए Na2SO4, ये क्या है? सोडियम सल्फेट है। और इसी में हम लोग इसको एक और कोई भी ले लेंगे, बेरियम क्लोराइड ले लीजिए, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। एक कल एग्जाम्पल मैं आपको समझाया था, सोडियम सल्फेट है। यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज लगा रहा हूँ यहाँ पे, अब ये मैं समझाऊंगा क्या हो जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे दोनों एक क्यू जो लगा रहा हूँ, इसका मतलब होता है एक्वस, ठीक है। एक्वस का मतलब होता है कि इस सोडियम सल्फेट के साथ पानी भी है, वाटर भी है, एक्वस का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। वो मैं समझाऊंगा बाद में, इसके आगे जी लगता है, एस लगता है, ए क्यू लग रहा है तो क्या हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं अभी कभी इसी रिएक्शन में लिख नहीं रहा था, क्योंकि मैं समझाऊंगा किसी दूसरे वीडियो में। फिलहाल यहाँ देखिए, इतना जानिए कि ए क्यू का मतलब है कि सोडियम सल्फेट के साथ पानी है, बेरियम क्लोराइड के साथ भी पानी है। ये दोनों रिएक्शन करने के बाद, ये दोनों जो है रिएक्शन करने के बाद देखिए क्या बनाते हैं। ये बना लेंगे BaSO4 बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे बनेगा NaCl, ठीक है। और यहाँ पे लगा लेंगे 2 की इक्वेशन जो है आपका बैलेंस हो जाए, ठीक है। ये बेरियम सल्फेट क्या हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये आपका व्हाइट कलर का ये होता है, किस कलर का होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट इसको बोलते हैं। ये जो है देखिए, यहाँ पे दो जो है आपका सॉल्ट है, और ये दोनों सॉल्ट क्या है? वाटर के अंदर सॉल्युबल है। ये दोनों सॉल्ट क्या है? वाटर के अंदर
वाटर के अंदर क्या है, ये दोनों सॉल्ट जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन जब ये रिएक्शंस कर लेता है, ये जो दोनों रिएक्टेंट इधर जो रिएक्टेंट है रिएक्शन कर लेता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बना रहा है यहाँ पे बेरियम सल्फेट, ये जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ये क्या है वाटर में, ये जो है इनसॉल्युबल है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग पीपीटी बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं। ये व्हाइट कलर का यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। और ये NaCl है, ये नमक है, सॉल्ट है, तो पानी में घुलता है, ये जो पानी के अंदर जाकर नीचे बैठ जाएगा सॉलिड फॉर्म में, इसलिए इसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, या इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शंस बोलते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट का आप ले सकते हैं। किसका, लेड नाइट्रेट, अभी मैं एग्जाम्पल आपको समझा चुका हूँ। लेड नाइट्रेट जो है आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शंस करने के बाद बनाता है लेड ऑक्साइड, लेड आयोडाइड बनाता है, उसके बाद यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। ये बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है। देखिए ये क्या है, लेड नाइट्रेट है, इसको क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेड नाइट्रेट बोलते हैं। और ये आपका क्या है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, क्या है, कलरलेस है, ठीक है। और ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके ये जो बनाता है ना, ये इनसॉल्युबल होता है, इसको हम लोग पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, इसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये येलो कलर का होता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। इसी की वजह से हम लोग इस रिएक्शंस को प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे 2KNO3 निकल जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि सॉल्युबल होता है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे सॉल्युबल नहीं होता है, ठोस के रूप में, तो इसलिए यहाँ पे S लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रेसिपिटेट रिएक्शन है। तो मैंने अभी आपको दो तीन बातें समझाई आपको। तो एक तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस मैंने आपको बताया। ओके, एक्सोथर्मिक क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होता है जहां से हीट रिलीज हो रहा हो, हीट निकलता हो, तो इसको एक्सोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में आपका हीट जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको एंडोथर्मिक। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो सॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं, दो या दो से अधिक सॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें से एक प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता है, और वो जो है सॉलिड फॉर्म में जो है पानी के अंदर या सॉल्वेंट जो भी होता है उसके अंदर जाकर के बैठ जाता है, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जांपल मैंने दिए। तो तीन बातें आपको, तीन रिएक्शंस बताई। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।